हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th मैथ फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम है आप लोगों का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे ये आपको पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कम्प्लीटली इस वीडियो को देखिए और रेगुलर आपका यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट आपका वीडियो डल रहा है, आप बारीकी से तैयारी करके जाएंगे तो आपका फुल नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा कंप्लीट करके जाइएगा वीडियो को। यहाँ पर देखिए, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सहअभाज्य संख्याओं का जब भी मौसा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कर लेते हैं। तो करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि 1 होगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको कंप्लीट करना और दिमाग में बैठा के रखना। अगर आप नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे शुरू से तैयारी हो रहा है मैथमेटिक्स का, आपको बता देना चाहते। 1 मिनट आप सुन लीजिए पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर आप लोग क्लास नहीं किए, मान के चलिए कहीं नहीं क्लास किए हैं, इसमें प्ले लिस्ट बनाया हुआ इसी चैनल में, शुरू से जाके आप तैयारी अगर कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में आपको जो है लगभग 99% नंबर तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू से वीडियो डल रहा है सब्जेक्टिव का। ठीक है, शुरू से मैथ आप पढ़ना चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो भी देने वाले हैं सभी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, अपने फ्रेंड सर्किल में। चलिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो जो है 19 है तो उनका लॉस होगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्ट आपको करना क्या, इस टाइप का अगर सवाल आपको पूछ दे तो ये देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे 2166 को लिख देना है, ठीक है, और बटे से 19 से भाग दे देना है। अगर 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 चौके 76, 19 का 19, 19 नारती 19 57, 19 चौकी कितना होता है 76, 19 चौके 76। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका कटा के यहाँ पे 114 हो गया ना, तो यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल देखिए 114 आंसर होगा, है ना, अगर हम करेंगे इसको तो बारीकी से। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। यदि ए बराबर दिया 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5 कोष्ट और बी बराबर इतना दिया है, तब लॉस क्या हो जाएगा, ए कोमा बी, तब होगा इसका मान कितना होगा। चलिए 3 का सही आंसर आप लोग जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। चलिए 3 का सही आंसर हो यानी कि हो जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो डी हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी यानी हो जाएगा। चलिए, अगर आप तैयारी शुरू से करना चाहते हैं बारीकी से तो वीडियो डल रहा है, बारीकी से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम है तो आपको थोड़ा सा फास्ट तैयारी करना है। चलिए चौथा नंबर सवाल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक एक चैप्टर, पहला चैप्टर से ही लिया गया है। ये सवाल जो है पहला चैप्टर से ही लिया गया है। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ें तो आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, m अगर धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा 4m + 1। ऑप्शन जो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 में, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। आप भाज्य अभाज्य नहीं पढ़े हैं तो वीडियो शुरू से जाके देख लीजिएगा। 5 का सही आंसर बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 13 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, और सब जो है कटने वाला ही है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, आपको अपरिमेय संख्या चुनना है। देखिए ये भी तो परिमेय संख्या है ना, रूट ये 100 जो है क्या है। चलिए जल्दी से बताइए 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या आपको बताना है, सिर्फ अपरिमेय। चलिए ये भी यानी कि इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये तो परिमेय है। रूट 4 भी क्या है, ये परिमेय है। ये भी क्या है, रूट 16। देखिए इसका भी करेंगे तो 4 गुना 4 हो जाएगा और 5 गुना 5 इसका भी, दोनों का हो रहा है ना, तो इनमें से ये हो जाएगा आपका यानी कि अपरिमेय संख्या रूट 17। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। चलिए 144 का भाज्य गुणनखंड किए हैं ना, ये 1.2 नंबर का यानी 1.2 का सवाल है ना। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के शुरू से तैयारी कीजिए, इसी चैनल पे प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। 7 का सही आंसर बताइए आप लोग अगर जानते हैं, सॉल्व कीजिए मेरे डियर स्टूडेंट, सॉल्व कीजिए आप अगर जानते हैं तो। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा यानी 4। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय पूछ रहा है, परिमेय आराम से आप बता सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी से।
8 का सही आंसर आपको बताना है। 1 का वर्गमूल करते हैं तो पता है 1 होता है, और 144 का वर्गमूल कीजिएगा तो बराबर है 44 से। तो यही हो जाएगा आंसर आपका। इसका वर्ग हो रहा है ना, जिसका वर्ग हो रहा है पूर्णतः, तो वही हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 9 नंबर में। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा जो है अभाज्य संख्या, आपको अभाज्य चुनना है जिसमें जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी से 9 का आप बता सकते हैं। चलिए ये है अभाज्य संख्या। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पे निम्नलिखित में कौन किसका दशमलव प्रसार यानी कि अशांत, दशमलव प्रसार किसका अशांत है। ये आपका है 1.4 का। 1.4 भी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, शुरू से जाके देख लीजिएगा। चलिए 10 का सही आंसर बताइए आप लोग। 10 का हो जाएगा 39/243, ऑप्शन जो है इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 11 नंबर में। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, यानी अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछ रहा है ना, तो बता सकते हैं आप। चलिए 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ठीक है, और हमेशा अपरिमेय ही रहता है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है 45 तथा 60 का मौसा होगा। 45 तथा 60 का मौसा आप नहीं जानते होंगे, एकदम करके कॉपी पे बताइए जल्दी से। चलिए 12 का सही आंसर आपका हो जाए। इसका कितना हो जाएगा, आराम से सभी बना देंगे इसको। ठीक है, 5 क्लास का भी बच्चा बना देगा। चलिए बहुत ईजी सब सवाल आपको पूछेगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर में है π/3 जो है, यहाँ पे पाई का मान क्या होता है 22/7। आप ना इसका मान भी याद करके रख लीजिए। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन यहाँ पे कह रहा है π/3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। π/3 यानी 22/7 होता है पाई का मान। ठीक है, क्या होता है 22/7। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए बताइए जल्दी से 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये एनी टाइम जब भी होगा तो अपरिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, π/3 जो है ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाता त्रिघात बहुपद के बारे में। तो यहाँ पर देखिए यदि f कोष्ट x इतना बराबर दिया गया x³ - 5x² + 2x + 2, तो f यहाँ पे दिया गया है 1 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग ये सवाल अगर नहीं पढ़े त्रिघात बहुपद, तो प्ले लिस्ट में ये सब सवाल बनाया हुआ, आप जा करके एक बार देख लीजिएगा, तो ये सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका, जब भी माना यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है, 0 यहाँ पे 7 पे रेकरिंग है, यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसका मान बता सकते हैं आप। 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये जब भी आपको याद रखना, ऊपर में यानी कि 0 है। ठीक है, 0.7 है, यहाँ पे रेकरिंग है। ऊपर में जितना अंक, नीचे में उतना 9 उतार देना है। समझ में आया। ऊपर में 2 गो अंक रहेगा तो 2 गो 9, एक गो ना अंक है ऊपर में, सिर्फ 7, 1 गो 9, तो यही हो जाएगा ए नंबर का 15 का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 8 पे पावर 0 है गुना 2 पर पावर 0 है, तो बराबर इसका मान क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। 16 का सही आंसर बताइए जल्दी से। 16 का सही यानी कि बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 17 नंबर में कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस है। ए और बी का लॉस क्या हो जाएगा, ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी का लॉस पूछ रहा है। तो आप बता सकते हैं ये सवाल को 2011 में भी पूछा गया है, 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, और 2021 में भी और 20 में भी। देखिए लगातार इस सवाल को पूछा गया है। चलिए 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए इंटू बी, ऑप्शन जो इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको याद रखना है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या फिर आपको पूछ दिया। चलिए जल्दी से बताइए 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या इसमें देखिए 15 × 5 = 75, ये भी कट रहा है, 15 से भाग देंगे तो देखिए 2 × 6 = 12, ये भी कट रहा है, 3 × 5 = 15, ये भी कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, नहीं 3 से कटेगा। ठीक है, स्वयं अंक से कटेगा, तो ये ही हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इनमें से कौन परिमेय संख्या, परिमेय पूछ रहा है ना। चलिए जल्दी से बताइए। तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा, ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा, नहीं होगा। मान के चलिए √6 का करते हैं तो 2 × 3 होता है, इसका नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे √3 मर्डर बचा क्या 2,
है ना। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ये रूट से बाहर है तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, यदि 65 तथा 117 का मौस 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान निकालना है। चलिए जल्दी से बताइए, m का 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए। 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 20 यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 2,10 और 20 के यानी लॉस, इसका लॉस और मॉस का अनुपात में बोल रहा है ना। चलिए जल्दी से इसका अनुपात निकालिए। 2, 10 और 20 के लॉस और मॉस, पहले लॉस और मॉस निकाल देना है, उसी को जो है अनुपात में बदल देना है। तो ये आप जानते हैं क्योंकि ये भी सवाल आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, जो नहीं पढ़े हैं एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 10:1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए ताकि सभी का लाभ हो, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम अच्छा से जाए। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौस कितना होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौस कितना होगा। 22 का सही आंसर बताइए। जब भी इसका मान होगा तो 2 होगा, ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 लगातार संख्याओं का मौस कितना होगा, 2 लगातार संख्याओं का मौस, चलिए 23 का सही आंसर बताइए। अब कहिएगा 2 लगातार संख्याओं का मौस कितना होगा, 2 है तो 2 बार ना, नहीं, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हम बताए भी है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर बी यानी हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये सवाल जो आपका लिया गया है 1.2 का, क्वेश्चन नंबर शायद 2 का है, 5005 का आपको अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लेना है। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो प्ले लिस्ट में ये सवाल भी बनाया हुआ है, 1.2 का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप। चलिए 24 का सही आंसर यानी कि हो जाएगा 4, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, कितने अभाज्य गुणनखंड है तो 4। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, कितने 2 अंक है, चलिए जल्दी से बताइए। देखिए 30 को हम अधिगर करते हैं, 3 दही 30 हो जाता है, और 10 से भी करते हैं तो 10 या 30 हो जाता है। ये दोनों से कट रहा है ना, चलिए दोनों से कट रहा है, यही आंसर हो जाए 3 से, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो पहला पार्ट था ना, अब दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। आपको पूरे जितना भी हम पार्ट यहाँ पे डालेंगे तो आपको कंप्लीट कर लेना है एग्जाम से पहले। ठीक है, सोशल साइंस का आप लोगों का डाल दिए हैं, तैयारी करते रहिए आप, और भी डालेंगे हिंदी का, संस्कृत का। आप लोग कमेंट कीजिए, मैथ का जो है दूसरा पार्ट लेकर के हम फिर आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।